दोस्तों, एक आईपीएस अधिकारी दूध वाले का भेष बनाकर अपनी बाइक पर दूध का ड्रम लगाकर सड़क पर जा रहे थे। जब वे उस जगह पहुंचे जहां पुलिस की चेकिंग चल रही थी, तो एक दरोगा ने उन्हें रोक लिया। दरोगा साहब ने धमकाते हुए कहा, रुको, तुम्हारी बाइक में कई कमियां हैं और तुम इस तरीके से बाइक चला रहे थे तो तुम्हारा चालान करना होगा। अगर चालान से बचना है तो पैसे देने पड़ेंगे। आईपीएस अधिकारी, जो दूध वाले के भेष में थे, ने विनती करते हुए कहा, साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, रोज कमाता हूं, रोज खाता हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको दे सकूं। इस पर दरोगा साहब ने गुस्से में कहा, चुपचाप इधर आ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, और उनकी बाइक की चाबी निकालकर जाने लगे। तो दोस्तों, आईपीएस अधिकारी वहां दूध वाले के भेष में क्यों पहुंचे थे और आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, यह कहानी है बिहार के रहने वाले अंश की। अंश अपने माता पिता के साथ बिहार के एक जिले में रहता था। वह काफी पढ़ा लिखा था, लेकिन अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। वह इधर उधर छोटा मोटा काम करता था और उसी से अपने और अपने माता पिता का पालन पोषण करता था। तभी एक दिन अचानक उसकी मां की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद वह उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब ने उसकी मां का चेकअप किया और कुछ दवाइयां लिख दीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये दवाइयां लानी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आपकी मां की बीमारी इन्हीं दवाइयों से ठीक हो सकती है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि ये दवाइयां उस शहर में उपलब्ध नहीं हैं जहां अंश रहता था। इन्हें लाने के लिए उसे दूसरे शहर जाना होगा। इसके बाद अंश ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, इन दवाइयों की कीमत कितनी होगी? डॉक्टर ने जवाब दिया, लगभग 1000 रुपए की दवाइयां आ जाएंगी। और दोस्तों, अंश जैसे ही डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयां लाने के लिए दूसरे शहर की ओर निकला, उसे रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट को पार करना था। वहां मौजूद दरोगा साहब वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। जैसे ही अंश पुलिस नाके के पास पहुंचा, दरोगा ने उसे रोक लिया। अंश बाइक रोककर विनम्रता से पूछता है, जी साहब, कहिए, क्या परेशानी है? इस पर दरोगा साहब कहते हैं, तुम्हारी बाइक में दिक्कत है और तुम्हारा चालान होगा। अंश ने आत्मविश्वास से कहा, साहब, बताइए मेरी गाड़ी में क्या दिक्कत है? क्योंकि वह जानता था कि उसकी बाइक के सारे कागजात सही हैं। उसने अपनी बाइक के पेपर पूरी तरह मेंटेन करके रखे थे और साथ ही हेलमेट भी लगा रखा था। दरोगा ने तुरंत कागज दिखाने को कहा। अंश ने अपना आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और गाड़ी के सभी कागजात दरोगा को दिखा दिए। बाइक भी अच्छी कंडीशन में थी। जब दरोगा ने हेलमेट के बारे में पूछा तो अंश ने वह भी दिखा दिया। अब दरोगा के पास कोई कारण नहीं बचा कि वह अंश से पैसे ठग सके। दोस्तों, क्योंकि वह दरोगा साहब आए दिन लोगों से पैसे ऐंठने का काम किया करते थे और तभी ही वाहनों को आगे जाने देते थे। उन्होंने अंश की बाइक का नंबर ध्यान से देखा और बोले, तुम्हारी बाइक का नंबर दूसरे शहर का है, तुम इसे यहां नहीं चला सकते। अंश, जो कि पढ़ा लिखा और कानून की जानकारी रखने वाला था, तुरंत जवाब देता है, साहब, ऐसा कैसे नहीं चला सकता? मेरी बाइक का रजिस्ट्रेशन हुआ है और मैंने इसके पूरे टैक्स भरे हैं। अगर मैंने पूरा टैक्स पे किया है तो मैं इस बाइक को न केवल इस शहर में बल्कि पूरे भारत में कहीं भी चला सकता हूं। आप मुझे रोक नहीं सकते। यह सुनकर दरोगा साहब को महसूस हुआ कि अंश बहस करने लगा है। उन्होंने गुस्से में तेज आवाज में कहा, अगर तुम्हें अपनी बाइक यहां से ले जानी है तो फाइन भरना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी बाइक को आगे नहीं जाने दूंगा। अंश ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, साहब, किस बात का फाइन? जब मेरे सारे कागजात सही हैं, मेरी नंबर प्लेट वैध है और मेरी बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंने हेलमेट भी पहन रखा है, आप मुझे किस आधार पर रोक रहे हैं? अंश ने साफ साफ कह दिया, मैं फाइन नहीं भरूंगा। इस पर दरोगा साहब ने कहा, तो फिर चालान कटवा लो। अगर तुम्हें जाना है तो मुझे 500 रुपए दे दो, वरना चालान कटेगा। अंश के पास सिर्फ उतने ही पैसे थे जिनसे वह अपनी मां की दवाइयां खरीदने आया था। उसने सोचा, अगर मैं ये पैसे इन्हें दे दूं तो मां की दवाइयां नहीं ला पाऊंगा। इस कारण वह परेशान हो गया, लेकिन फिर भी दृढ़ता से बोला, मैं न तो फाइन दूंगा और न ही आप मेरा चालान काट सकते हैं। मेरे सारे कागजात सही हैं।
दरोगा साहब गुस्से में बोले, अच्छा तो देख, मैं अभी तेरा चालान काटता हूं। उन्होंने अंश की बाइक की फोटो खींची और उसकी नंबर प्लेट का 500 रुपए का चालान बना दिया। चालान अंश को पकड़ाते हुए बोले, अब जा और इसे निपटा लेना। अंश ने चालान देखा और उसे बहुत दुख हुआ। वह अंदर से काफी परेशान हो गया, लेकिन फिर भी सोचा, कोई बात नहीं, इस चालान की समस्या को बाद में देख लूंगा। पहले मां की दवाइयां लेकर आना जरूरी है। इसके बाद वह वहां से अपनी बाइक लेकर मेडिकल स्टोर गया और डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयां खरीदी। दवाइयां लेकर वह तुरंत डॉक्टर के पास लौटा और अंश ने अपनी मां को दवाइयां देते हुए कहा, मां, मैं दवाइयां तो ले आया हूं, लेकिन रास्ते में एक दरोगा ने बेवजह मेरा 500 रुपए का चालान काट दिया। यह सुनकर उसकी मां को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। अंश इस घटना के बारे में सोचने लगा और उसे महसूस हुआ कि यह अन्याय हुआ है। उसने कहा, मेरी बाइक के सभी दस्तावेज सही थे, मैंने हेलमेट भी पहना हुआ था, मेरी नंबर प्लेट भी पूरी तरह सरकारी नियमों के अनुसार थी, फिर भी मुझ पर 500 रुपए का चालान ठोक दिया गया। यह गलत है। गुस्से से भरे अंश ने फैसला किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा। उसने सोचा, ऐसे चालान को मैं किसी भी हाल में नहीं भरूंगा। यह बात सबको पता होनी चाहिए कि यहां किस तरह सही कागजात होने के बावजूद भी चालान काटा जा रहा है। इसके बाद अंश ने अपनी बाइक को खड़ा किया और उसकी सामने और पीछे की नंबर प्लेट की तस्वीरें खींच लीं। वह इस मामले को उजागर करने का पक्का इरादा कर चुका था, ताकि लोग जान सकें कि बेवजह चालान काटने जैसी घटनाएं भी होती हैं। अंश ने उस चालान की कॉपी और अपनी बाइक की नंबर प्लेट की तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर पूरी घटना को पोस्ट कर दिया। उसने एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसके सारे दस्तावेज सही होने के बावजूद बेवजह उसका चालान काटा गया। अंश की पोस्ट और वीडियो तेजी से वायरल होने लगीं। लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे और यह मामला पुलिस डिपार्टमेंट तक भी पहुंच गया। जैसे ही पुलिस अधिकारियों ने वह पोस्ट देखी, वे हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत इस पर ध्यान देते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से अंश को जवाब दिया, आपका चालान बहुत जल्द रद्द कर दिया जाएगा और इस असुविधा के लिए हमें खेद है। अंश ने उनसे पूछा, मेरा चालान रद्द होने में कितना समय लगेगा? अधिकारियों ने जवाब दिया, इस प्रक्रिया में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। यह मामला धीरे धीरे इतना फैल गया कि ट्रैफिक पुलिस के एएसपी और आईपीएस अधिकारियों तक भी खबर पहुंच गई। अंश ने अपनी वीडियो में पूरी घटना का विस्तृत ब्यौरा दिया था। उसने उस जगह और वहां मौजूद दरोगा का नाम भी बताया था। जब यह वीडियो एसपी साहब और आईपीएस साहब तक पहुंची तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वे दोनों अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे और ऐसे अधिकारियों से सख्त नफरत करते थे जो रिश्वत लेते या अपने पद का दुरुपयोग करते थे। इस घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उन्होंने फैसला किया कि इस मामले की तह तक जाना जरूरी है। हालांकि वे जानते थे कि अगर वे सीधे अपनी पहचान के साथ जाएंगे तो दरोगा कोई न कोई बहाना बनाकर मामले से बच निकलने की कोशिश करेगा। इसलिए एएसपी साहब ने एक योजना बनाई। वे दूध बेचने वाले का भेष बदलते हैं, एक साधारण बाइक लेते हैं और उस दरोगा के इलाके में खुद जाकर तहकीकात करने का निश्चय करते हैं। उनका उद्देश्य था कि वे दरोगा की वास्तविकता को बिना किसी पूर्व जानकारी के जान सकें और यह समझ सकें कि वह आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करता है। एसपी साहब अपनी वर्दी छोड़कर एक साधारण व्यक्ति के रूप में उस चेक पोस्ट की ओर रवाना होते हैं जहां यह घटना घटी थी। अब उन्हें यह देखना था कि क्या दरोगा साहब वाकई अपनी हरकतों में लिप्त हैं। एसपी साहब ने दूध बेचने वाले का भेष पूरी तरह अपना लिया। उन्होंने एक पुरानी सी बाइक ली जिसके पीछे दूध का ड्रम बांध दिया और एक पुराना सा हेलमेट पहनकर उस नाके की ओर बढ़े जहां अंश के साथ घटना घटी थी। जैसे ही वे उस चेक पोस्ट पर पहुंचे, एक कांस्टेबल ने उन्हें रोक लिया। कांस्टेबल के रुकवाने के बाद वहीं दरोगा साहब बड़े रौब के साथ वहां आए। उन्होंने बाइक की ओर देखा और कहा, तुम्हारी बाइक तो बहुत पुरानी है, इसका चालान कटना तय है।
दूध वाले के भेस में एसपी साहब ने विनम्रता से कहा, साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, रोज कमाता हूं, रोज खाता हूं, मेरी बाइक का चालान मत काटिए। दोस्तों, दरोगा ने रौब दिखाते हुए कहा, गरीब हो या अमीर, यहां नियम सबके लिए एक जैसा है। तुम्हारी बाइक में तो कई कमियां लग रही हैं, चालान तो कटेगा ही। अगर चालान से बचना है तो 500 रुपए निकालो। एसपी साहब ने और भी गरीब आदमी की तरह विनती करते हुए कहा, साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये तो मेरे बच्चों के खाने और घर चलाने के पैसे हैं, आप दया कर दीजिए। दरोगा ने गुस्से में कहा, अगर चालान से बचना है तो पैसे निकालो, वरना तुम्हारी बाइक यहीं खड़ी रहेगी। अब जल्दी फैसला करो। एसपी साहब ने सब कुछ चुपचाप सुना और अब वह देखना चाहते थे कि दरोगा अपनी हद कितनी आगे तक बढ़ाएगा। दोस्तों, आईपीएस साहब, जो दूध वाले के भेस में थे, दरोगा की हरकतों को ध्यान से देख रहे थे। जब दरोगा ने उनकी पुरानी बाइक को लेकर बहाना बनाया तो उन्होंने विनम्रता से कहा, साहब, मेरे सारे कागज पूरे हैं, मेरी बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो जांच सकते हैं। दरोगा ने जवाब दिया, मैंने सब देख लिया, तुम्हारी बाइक 2-3 साल पुरानी है और ज्यादा अच्छी हालत में नहीं है। फिर दरोगा ने उनके हेलमेट की ओर देखा और बोला, तुम्हारा हेलमेट तो टूटा हुआ है, ऐसे हेलमेट के साथ गाड़ी चलाना भी गलत है। इस पर आईपीएस साहब बोले, साहब, यह हेलमेट पुराना जरूर है लेकिन टूटा हुआ नहीं है, इसमें आईएसआई मार्क भी है, आप खुद देख लीजिए। दरोगा को अब कोई ठोस बहाना नहीं मिल रहा था। इसके बावजूद उसने चाबी निकाल ली और कहा, अगर यहां से आगे निकलना है तो तुम्हें कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी बाइक यहीं खड़ी रहेगी। यह सब सुनकर और देखकर आईपीएस साहब को बेहद गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा क्योंकि वे दरोगा को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। उन्होंने सोचा, अगर मैं अभी अपनी पहचान बता दूं तो यह तुरंत माफी मांगने लगेगा और अपने बचाव में बहाने बनाएगा। मुझे इसे सबक सिखाना है ताकि ऐसे लोगों की हरकतों पर रोक लग सके। फिलहाल आईपीएस साहब ने शांत रहते हुए दरोगा की अगली हरकत का इंतजार किया ताकि उसे सही तरीके से बेनकाब किया जा सके। जब दरोगा साहब 500 रुपए की मांग करने लगे तो हवालदार ने दूध वाले के भेस में आईपीएस साहब से कहा, आप क्यों बड़े साहब से पंगा ले रहे हो? देखिए, आप 500 रुपए दे दो, मैं उनसे बात करके आपको जाने दे दूंगा। फिर हवालदार दरोगा को बुलाकर कहता है, साहब, कोई बात नहीं, यह गरीब आदमी है, इसे जाने दीजिए, 500 रुपए दे देगा। आईपीएस साहब ने जवाब दिया, 500 तो मैं दे दूंगा, लेकिन अगर मुझे यहां से रोज गुजरना होगा तो क्या रोज 500 रुपए दूंगा? और फिर क्या आप मुझसे रोज 500 रुपए लेने की उम्मीद करेंगे? दरोगा साहब ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम ऐसे करो, आज 500 दे दो और कल से 1 लीटर ज्यादा दूध मिलाना, वैसे भी तुम दूध में पानी तो डालते ही हो, इस तरह तुम्हारा भी काम चल जाएगा और हमारा भी काम चलता रहेगा। दरोगा की इस बेइज्जती पर आईपीएस साहब को गुस्सा आ गया। बिना एक पल भी गंवाए उन्होंने दरोगा साहब को जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को झटका लगा। कुछ ही देर में खबर फैली कि एक दूध वाले ने दरोगा को थप्पड़ मार दिया। दोस्तों, पुलिस दल और अन्य अधिकारी इस बात को लेकर सकते में थे। इसी बीच आईपीएस साहब ने अपना आई कार्ड निकाला और हवा में लहराते हुए कहा, मैं वो इंसान हूं जिसे आप सब अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, ये वही अधिकारी हैं जो हर किसी को कानून का पालन करने का निर्देश देते हैं। यह सुनकर पुलिस दल और दरोगा साहब दोनों चुप हो गए। आईपीएस साहब ने अपनी पहचान जाहिर कर दी थी और दरोगा की करतूतों को उजागर कर दिया था। आईपीएस साहब ने दूध वाले के भेस में ट्रैफिक नाके पर पहुंचकर दरोगा और उसके साथियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। उन्होंने अपने आई कार्ड से अपनी पहचान जाहिर की और कहा, मैं यहां का आईपीएस अधिकारी हूं। तुम लोग जो यह कर रहे हो वह गलत है और यह करतूत सोशल मीडिया पर फैल रही है। अब मैं तुम्हारे खिलाफ उचित कार्यवाही करने के लिए आया हूं। फिर उन्होंने दरोगा और हवालदार समेत सभी को सस्पेंड कर दिया और उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। यह खबर जैसे ही अंश को मिली, वह अपनी मां को बताता है, मां, पुलिस वाले सभी एक जैसे नहीं होते। जहां पर मेरे साथ ऐसा हुआ था, वहां आईपीएस साहब ने आकर सब कुछ सही किया।
वे सबको सस्पेंड करवाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये सुनकर अंश की मां कहती है, बिल्कुल बेटा, बुराई का सिर हमेशा नीचे होता है, जैसे आज आईपीएस साहब ने करके दिखाया है। यह कहानी हमें यह समझाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए एक ईमानदार और साहसी पुलिस अधिकारी की कितनी आवश्यकता होती है। अंश जैसे ऑफिसर, जो न केवल अपने कर्तव्यों को निभाता है बल्कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ भी खड़ा होता है, समाज के लिए एक आदर्श बनते हैं। ऐसे लोग न केवल अपने विभाग का सम्मान बढ़ाते हैं बल्कि आम जनता को भी विश्वास दिलाते हैं कि कानून और व्यवस्था सही दिशा में काम कर रहे हैं। अंश ने जिस तरह से भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाई और उनकी सजा दिलवाने के लिए साहस दिखाया, वह एक बड़ा उदाहरण है। यह साबित करता है कि अगर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो कोई भी बुराई नहीं टिक सकती। एसपी और आईपीएस साहब की भूमिका भी इस कहानी में अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उनका मार्गदर्शन और समर्थन अंश के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उन्होंने न केवल अंश के काम को सराहा बल्कि उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं उस बेईमान दरोगा के लिए यह एक सख्त संदेश था कि भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के खिलाफ किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह दर्शाता है कि जब तक जिम्मेदार लोग सामने आते हैं, तब तक समाज को सुधारने के लिए कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। अंश के द्वारा किए गए कार्यों ने यह सिद्ध कर दिया कि पुलिस विभाग में ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाले अधिकारियों की हमेशा आवश्यकता होती है, जो न केवल खुद को बल्कि समाज को भी सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकें। आज के समय में ऐसे ऑफिसर ही समाज में बदलाव ला सकते हैं और जनता का विश्वास फिर से पुलिस पर कायम कर सकते हैं। कहानी का मुख्य उद्देश्य हमें यह सिखाना था कि हर किसी को अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार और निडर रहना चाहिए। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और समाज के भले के लिए काम करना चाहिए। अंश जैसे अधिकारी सिर्फ उदाहरण नहीं बनते, बल्कि वे एक आंदोलन की तरह समाज को जागरूक करते हैं और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी और साहस का परिचय देना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को साझा करने का मेरा उद्देश्य किसी को दुखी या आहत करना नहीं था। मेरा मुख्य उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना और इस विषय पर विचार करने के लिए प्रेरित करना था। वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपका मन कुछ गहरे विचारों में खो गया होगा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया अपनी राय निष्पक्षता से कमेंट बॉक्स में साझा करें। जहां भी रहिए, हमेशा सचेत और सुरक्षित रहिए। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।